अभी 3 पेपर और पड़े हुए हैं। पूरा दिल्ली पुलिस का मैथ्स पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, सीपीओ की पढ़ी है, और कल परसों में स्टेनो की भी की आ जाएगी। कहाँ से कराऊंगा इतना कुछ। आ जाओ। चलिए भाई, सबसे पहले आराम से हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक बार जरा करना है, जरा मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। चलो देखो भाई, अब आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारे पास m, फिर यहाँ लिखा हुआ है इसने t। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बन रहा, कुछ अलग चेंज करना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा इस सवाल के अंदर। कुछ और सोचो। 6 और 13 19। एस चेंज नहीं हो रहा, एस की लोकेशन पकड़ लो। एस सब में आ रहा है, एस की लोकेशन पकड़ लो। एस पहले टॉप पर था, फिर एस नीचे आया, फिर एस यहाँ गया, और फिर वो बीच में चला गया। और अब एस को कहाँ आना चाहिए था? यहाँ पर, इस साइड नीचे, राइट साइड नीचे। एक ही ऑप्शन है, सवाल खत्म। सवाल खत्म। एक बार देख लो यार, कहीं गलत ना कर दियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हमने एक बढ़ाया, फिर हमने मेरे ख्याल से कितने बढ़ाए हैं? 3 बढ़ाए हैं। फिर हमने कितने बढ़ाए हैं? 9 बढ़ाए हैं। 1 3 और ये 9 बढ़ाए हैं। अगर मैं इंटू 3 करता हूँ तो 45 में मुझे 27 ऐड करने हैं। 75 ऑप्शन में, सवाल करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। 185, एन की वैल्यू क्या है? डिवाइड। पी की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू, ओ की वैल्यू, पी की वैल्यू, प्लस का 32, 37 प्लस 62 माइनस में 128 प्लस का 32। ठीक है जी। 7 और 2 9, 99, 99 और 32, 10 और 3 12, 131 माइनस में 128। सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले देख लो कि क्या बन रही है सीरीज। सारे सेम सेम ही है, ठीक है। डी डी सी सी डी सी सी डी सी सी डी सी सी ई एफ, 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 और यहाँ पे क्या आएगा? ई। सवाल खत्म। ये पेपर था सीपीओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन। 51 के लिए डिवाइड है, ए के लिए एडिशन है, बी के लिए क्या मल्टीप्लिकेशन माइनस मल्टीप्लिकेशन है, सी के लिए सब्ट्रैक्शन, ए के लिए एडिशन, सी के लिए डिवाइड। खत्म क्वेश्चन। ठीक है जी, फटाफट से करेंगे। 192, 192, 196, 196 में से गए 8, आखिरी में 8 आएगा, 118। सवाल खत्म। बताओ भाई आंखें कहाँ पर है इसकी, ढूंढो इसको। लास्ट वाला यार, ये वाला पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं सवाल को, इसको रुक के कराऊंगा आराम से। कहते हैं 8 बंदों को मुझे एक टेबल के ऊपर बैठाना है। ठीक है जी, सेंटर पे देख रहे हैं सारे के सारे। सम ऑफ देम सिटिंग इन द कॉर्नर वेल सम ऑफ सिटिंग इन द एग्जैक्ट। हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक। वी जो है ना वो सिट करता है एट ए कॉर्नर एंड आर इज सिटेड एट द मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड। आर को मैंने यहाँ बैठा दिया, और जो एस है ना वो कहाँ बैठेगा? कहीं पे कोने में बैठेगा। वी है ना, वी किसी कोने में बैठेगा, तो वी को मैंने यहाँ बैठा दिया। कहते हैं वन ऑफ द साइड्स एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, एस इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर, एस को मैंने यहाँ बैठा दिया। ठीक है जी। क्यू इज सिटेड थर्ड टू द राइट ऑफ वी, क्यू इज सिटेड थर्ड टू द राइट ऑफ वी। ये वी है ना, इसका थर्ड राइट कौन सा होगा? क्यू, यहाँ के बैठ गया। देयर आर एग्जैक्टली 2 पीपल सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस, बिल्कुल ठीक है, क्यू और एस के बीच में 2 ही लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है ना। देयर आर एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस, बिल्कुल ठीक है। T is an immediate neighbor of both V and P, T is an immediate neighbor of both V and
पी, यही बनेगा, ऐसे करके कुछ बनेगा। डब्ल्यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, यही बनेगा डब्ल्यू। बताइए अब हमारे पास कौन बंदा रह गया, एक कौन रह गया, इफ यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, यही पंगा करेक्ट। ठीक है, आर और यू को चेंज कर दें, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं ना, आर को यहाँ बैठा देते हैं और यू को यहाँ बैठा देते हैं। चलिए अब देखते हैं भैया सवाल, पूरा का पूरा बन गया मेरे ख्याल से, बन गया। अब वो क्या कहते हैं, वेयर इज आर सिटेड, आर कहाँ पे सिट करता है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू, बिल्कुल गलत है। थर्ड टू द राइट ऑफ यू, बिल्कुल गलत है। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ था भाई, अच्छा डब्ल्यू है। वो आंसर क्या हो गया, थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू एंड यू विल गेट 1 मार्क। क्वेश्चन खत्म हो गया, खत्म क्वेश्चन। आ जाइए भैया, 7 13 10 हो गया, 15 21 18 हो गया। तो मुझे पूछ रहा है कि क्या कर रहे हैं, 7 और 13 कितने होते हैं आजकल, 20 का आधा, 15 और 21 कितने होते हैं, 36, 36 का आधा 18, 11 और 15 कितने होते हैं, 26, 2 आगे कर दिया 13। ये पेपर है आपके सामने, नवंबर में हुआ पेपर, महीना भी नहीं हुआ अभी, उससे पहले पेपर करवा रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने है। अब आप अपने आप को दोष देना, मेरे को नहीं। डब्ल्यू आ गया भाई, अब डब्ल्यू में देखो कॉमन क्या था, एक्स, एक्स के बाद बी, बी के बाद जेड, एक्स, एक्स के बाद ए के बाद वाई। क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू का अपोजिट कौन है, डब्ल्यू, वो एक ही बात है। ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़े ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जोन सा आंसर गलत है उसको हटाइए। अच्छा मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज में ये गलत हो सकता है, मिरर इमेज में ये भी गलत हो सकता है, बात तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो भाई सेम बन गया ना, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईलाइट करेंगे जल्दी से। इस गोलू को देखिए, पहले गोलू यहाँ पर था, फिर गोलू ऊपर चला गया, फिर गोलू यहाँ आया, फिर गोलू यहाँ आया। अब गोलू को कहाँ आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था गोलू को, एक ही ऑप्शन है, सवाल खत्म। 16 के बाद 17, 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, टी एक्स ई, क्वेश्चन खत्म। राखी स्पीड ठीक थे, अरविंद जी आप पढ़ रही हैं, ममता, चलिए सवाल देखेंगे ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, कहता है डी इंटू ओ, डी इंटू ओ, सारे क्यू से आ रही हैं, डी इंटू ओ, डी इज द सिस्टर ऑफ ओ, कोई दिक्कत किसी को भी, डी सिस्टर है ओ की, ये दोनों बहनें हैं भाई हैं। ओ डिवाइड्स ई, ओ डिवाइड्स ई, ओ इज द सन ऑफ ई, यानी कि दोनों बच्चे किसके हो गए, ई के हो गए। ई प्लस वाई, ई इज द हस्बैंड ऑफ वाई, तो वाई क्या होगी, इसकी वाइफ होगी। हाउ डी रिलेटेड टू वाई, क्या लगे इसकी, डॉटर, सवाल खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया जी। सी के लिए सब्ट्रैक्शन है, बताओ, मैंने देखा नहीं ऊपर, मैं देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि डी के लिए डिवाइड है, सी के लिए सब्ट्रैक्शन है, बी के लिए मल्टीप्लिकेशन है, ए के लिए एडिशन है, बहुत कम चेंज होता है ऐसा, बट देखता नहीं हूँ मैं, ठीक है। 2 30, 30 और 8 38, सवाल खत्म। टाइम नहीं है भैया, पेपर को पास करना है तो टाइम नहीं है। 18 20 22 24 26, 12 के बाद 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद 24, 24 के बाद 4, समझ लो क्या हो रहा है, पहले उसने 3 बढ़ाए हैं यहाँ से, वो 3 के बाद उसने क्या करा 4, फिर 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 जोड़ो 4 के अंदर 11, 11 पे क्या आता है आजकल, के सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है, क्लाउड्स, ये क्या लिखा हुआ है, पहले इसको लिख लेते हैं आराम से एक बारी, फिर 3, 3 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 21, 21 के बाद 4, 4 के बाद 19, फिर ये 19 आया, ये 2 आया, ये 17 आया, क्रॉस में देखो आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से, एम आया 13 के ऊपर। नहीं बनता, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं अभी। 12 में 7 जोड़े, नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। मुझे बताओ डी के लिए क्या कोड दे रखा है, वो डी के लिए दे रखा है, डी के लिए ये है ना डी, डी के लिए क्या है, नहीं ये नहीं बनेगा, नहीं ऐसे नहीं बना सकते, कुछ सोचना ही पड़ेगा। उन्नीस, 19, 19, 19, वाई, वाई, ये तो खत्म हो गया पॉइंट। टी का जी हो गया, ऐसे भी तो देख सकते हैं, है ना,
27 हो गया ना? उस ऊपर वाले में नहीं बनेगा फिर। सोचिए, कुछ दिमाग लगाइए। दिमाग लगाओ कुछ। एक अटक जाना बड़ी दिक्कत देता है यार। क्या हो रहा है? हम्म, ये क्या देखो, 19। ठीक है। ये -2 हो रहा है। ठीक है। ये 12 से 10 हो रहा है, माइनस हो रहा है। 15 से 13 हो रहा है कह रहे हो? और ये 21 से 17 से 21 होगा ना फिर मैं एक और 3 को क्या कैसे लेके जाऊंगा? फंस गया क्वेश्चन। 3, 12, 15, 21, 4 और ये 19। 19, 2, 17, 1। ऑप्शन में भी हो रहा है, उसमें भी हो रहा है। क्या लॉजिक लगाया हम लोगों ने कि ये 12 में से कितने गए, 2 तो 10 आया। उसी प्रकार से बी में से कितने जाएंगे? सॉरी, ब्राइट का है ना, तो आर में से अब 2 जाएंगे तो 16 आएगा, पी आएगा। उसी तरीके से अगर आर में से 2 जाएंगे तो पी आएगा। ये वाला ऑप्शन कट गया, तो यहाँ पे मैंने पी कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या करा है, ये 4 में से मैंने 2 कम करे हैं, तो ये एम था ना यहाँ पर। एम में से 2 कम करो तो क्या आया, ये 2 ऑप्शन भी कट गए। चलो ठीक है, ये 2 ऑप्शन भी हमने काट दिए। और अगर हम इसको ऐसे करें, ये 21 से 2 कम हुआ है मान के चलो, तो ये ए से 2 कम करोगे तो कितना आएगा, ए से 2 कम करके? ये वाई हो गया, फिर ये वाला। अब ये वाला जो हमारे पास क्या था, 15 था, तो 2 कम करे तो यहाँ से 13 आया है। मतलब यहाँ से जो तीसरा नंबर है उसमें 2 कम करो, ई, तो सी आएगा। ऐसे बनेगा सवाल है। वैसे ये एक गलत है तरीका, ऐसे करते नहीं है इसको। गलत तरीका है वैसे, ये आंसर आ गया लेकिन तरीका गलत है, इसको सही नहीं माना जाता पेपर के अंदर। इसको सही नहीं माना जाता पेपर के अंदर। आ जाओ, आंसर शायद यही है। 7, 1, 18, ये 4, ये 5 और ये 14। ओ आता है 15 पर, एफ 6 पर, ई 5 पर, एस 19 पर, बी 2 पर, एच हमारा 8 पर। चलिए, 7 से 8 हुआ, 5 से 6 हुआ, 4 से 5 हुआ, 18 से 19 हुआ, 1 से 2 हुआ, 14 से 15 हुआ। ये लॉजिक तो समझ में आता है, ये समझ में आता है, लेकिन जो पीछे करके हैं वो समझ नहीं आया अभी तक। ये 8 पे आता है, ये आई आएगा यहाँ पर, ख़त्म हो गया। अच्छा, ये एक था ना, एक के बाद 2 हुआ तो ए के बाद बी आएगा यहाँ पर। ये 18 था तो ये 19 हुआ ना, ये वाला एन में जोड़ो तो ओ आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, डी के बाद करोगे तो क्या आएगा, ई आएगा। एक ही ऑप्शन है, सवाल खत्म। क्रॉस से एक एक ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले 2 जोड़े, फिर 6 जोड़े, फिर 12 जोड़े। ठीक है। एक और डिफरेंस ले लूँ, चलो ये कितना हो गया, 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, 8 और 20, 20, 28, 48। सवाल खत्म हो गया। 2 सीरीज में गैप उठाया है। बर्ड नेस्ट में रहती है, बर्ड नेस्ट में रहती है, तो टाइगर कहाँ पे रहेगा, कैटल रहेगी पान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकी वाला सवाल आ गया। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। कहते हैं रॉकी ने ए से चलना चालू करा और 3 किलोमीटर ईस्ट पे चला गया, ये रहा 3 किलोमीटर। ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और 4 चला गया। ही अगेन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 3 मीटर, दोबारा से यहीं आ गया। ही अगेन वन मोर लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 2 किलोमीटर, ये 2 आ गया यहाँ पर, अब नीचे का डिस्टेंस 2 रह गया। एंड स्टॉप, हाउ फार इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम टू पॉइंट ए। अब उसको 2 जाना है, और 2 कहाँ जाना है उसको, साउथ में जाना है, नहीं घर जाना है। नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, नॉर्थ नहीं। नीचे से देखोगे तो नॉर्थ आंसर है इसका। रोशनी बाजार में जाती है और एक व्यक्ति से मिलती है जो उसकी माँ के पिता, माँ के पिता उसके क्या लगे, नानी
की पोत्री, नानी की पोत्री, नानी की पोत्री यानी कि उसकी बहन का इकलौता पुत्र है, उसका इकलौता पुत्र है। ये पत्नी है, सॉरी, नाना का पत्नी नानी, नानी का इकलौता पुत्र मेरा मामा, मेरा मामा लगा। वह व्यक्ति, वह व्यक्ति की पत्नी, रोशनी का क्या संबंध है, उस व्यक्ति की पत्नी मामी। खत्म क्वेश्चन। सवाल देखिए, गैप चेक करो, शायद आंसर आ जाएगा। गैप चेक करो, एक बंदा गैप चेक करो। किसका? पहले वाले का 24.4, अगले वाले का 96 2 का और 71.8 का। चौबीस पॉइंट चार आ रहा है, इसमें भी जोड़ दो 24.4, फिर 48.4, एक ही ऑप्शन है। 24.4 का गैप माइनस करना है, जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। चलो, सिटी ए इज लोकेटेड टू द नॉर्थ सिटी ऑफ बी, बी को यहाँ बैठाओ और इसका नॉर्थ पे कौन आके बैठ गया? ए। सिटी डी इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ सिटी बी, बी की ईस्ट पे कौन बैठा हुआ है? डी। सिटी सी इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ डी, अब इसके वेस्ट पे बैठाना है किसको? डी को। यहाँ बैठा हो ना ये, तो किसको बैठाना मुझे यहाँ पे? सी को, यहाँ बैठा रहा हूँ सी को। सिटी ई इज साउथ ऑफ सी, साउथ ऑफ सी, सी को ऊपर बैठाओ। ई इज टू द साउथ, चलो ई को यहाँ बैठा दो, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सिटी बी विद रिस्पेक्ट टू सी, बी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू सी, है ना? तो ईस्ट, ईस्ट में। सवाल खत्म। तो ऐसे लिखवाए हैं ये बाकी सारे के सारे बेफालतू में काम खराब करने के लिए। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, जल्दी से आंखें खोल के। मेरे ख्याल से 4 तो नहीं है। मेरे ख्याल से ये वाला नहीं बनेगा सही, ये वाला ना। लाइक दिस, यहाँ से नहीं, मैंने ये नहीं बनाया था, मैंने ऊपर वाला बनाया था। झूठ क्यों कहूँ यार, मैंने नहीं बनाया था, मैं इसमें बड़ा ख़राब हूँ। एम एम एम, ई ई ई, ए आता है 1 के ऊपर, टी आता है 20 के ऊपर, एल आता है 12 पर, टी आता है 20 पर, आर आता है 18 पर। स्टार्टिंग किससे होगी? 1 से होगी। ये ऑप्शन खत्म हो गया। 1 के बाद क्या आएगा जी? 3 आएगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, सवाल खत्म। तेरे को सवाल समझ में आता है वाला? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 का ऑपोजिट बताना है। ये रहा 6 और 5, ये रहा 6 और 5, 3 का ऑपोजिट 4। खत्म क्वेश्चन। अच्छा, रशिया में रूबल चलती है, म्यांमार में चलती है क्या? अब जिसको कैपिटल याद होंगी, करेंसियां याद होंगी, वही सवाल बना पाएगा ये वाला, ठीक है। दिरहम कहाँ चलता है भाई? दिरहम है मिडल ईस्ट में चलता है, लेकिन मिडल ईस्ट में तो बहुत सारे देश हैं ना, मिडल ईस्ट में कहाँ चला हूँ? सऊदी अरेबिया में मेरे ख्याल से दिरहम तो नहीं चलता वहाँ पर यार। सऊदी में तो रियाल चलता है भाई साहब, सऊदी में तो रियाल चलता है। भाट थाईलैंड में यार, थाईलैंड में पता है। और ये पीस्ता तो पता नहीं किसी करेंसी है नहीं है, मेरे को पता नहीं है। पैसो तो उसकी है, मैक्सिको की है, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उसकी है। इसकी देखा ना किसकी है, ये मैंने देखी नहीं आज तक अभी। ये पीस्ता नहीं है करेंसी, स्पेन की है। हाँ वही कह रहा हूँ, करेंसी खत्म हो गई होगी, हाँ जैसे हमारी है पैसा, खत्म हो चुकी है पैसा। सम पेन्स आर मार्कर, सम मार्कर्स आर पेन, ऑप्शन में है कहीं पे? नहीं है। सम कैरॉन्स आर मार्कर्स कहीं पे ऑप्शन में है? नहीं है। मार्कर से मार्कर ड्रॉ, सम कैरॉन्स आर पेन्स। एटलीस्ट सम, एटलीस्ट का मतलब सम ही तो होता है, ये वह तो बनेगा बनेगा। ओनली सेकंड फॉलोस, सवाल खत्म। सम का मतलब यही होता है। दुबई की है, दुबई की है, ठीक है भाई भरत। पी आता है 16 पर, ये 19 पर, ये 3 पर, फिर 3 पर, ये 3 पर, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी यहाँ तक तो। टी से कितने बड़े हमने? 6। फिर यहाँ कितने बढ़ाए हम लोगों ने? यहाँ कितने बढ़ाए? 5। यहाँ कितने बढ़ाए? 5। यहाँ पे 6 बढ़ाए तो सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 में 2 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 8, फिर पहले जुड़े हैं 2, फिर जुड़े हैं 4, फिर जुड़े हैं 8, 8 नहीं 12, 12, 12, 12, 12, 12। यहाँ कितने जुड़े हैं?
48 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 48 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, 8 पंजे 40, 240 और 114, 354। कितना मगन हो के कंसंट्रेशन से फ़ोन चलाता है ना, थोड़ी मेहनत कर ले वरना रैपिडो तो है ही। आ जाओ, आजकल स्विगी का काम खत्म हो वरना रैपिडो वाले पे आ गए सारे, है ना। सेकंड कट गया और फोर्थ भी कट गया। ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है थर्ड वाला। आ जाओ भाई, सी के बाद पी आ रहा है, डबल सी पी। ना 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 ना, जी बी डबल सी पी, जी बी डब सी डबल पी, जी भैया कुछ पंगा है सवाल में, इतना आसान नहीं है। यहाँ बी आएगा, यहाँ पी आएगा, ठीक है, इधर एस भी आएगा, ये भी सही बात है। फिर यहाँ पी भी आएगा, ये बात भी ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर एस भी आएगा, फिर यहाँ बी भी आएगा, यहाँ पी भी आएगा। हैं? हाँ हाँ, क्या आंसर आया फिर इसका? ये आया बी, ये आया पी। इसको छोड़ दो ना, ये क्योंकि 3 में एस है तो ऐसे ही होगा यहाँ पर। जी बी सी डबल पी एस। अच्छा, यहाँ तक है ये, जी बी सी डबल पी एस सी, फिर जी बी सी पी डबल पी एस सी। भाई साहब क्या बना रहा है ये, आ जाओ। ठीक है, गर्ल्स इसको जल्दी बना सकती हैं, आ जाओ। एक ही तो बात है, बनाना और काटने में ज़्यादा फर्क थोड़ा ना है, दूसरे के सुनाने में डरने में तो है। +2, क्यों -2 +2, -2 +2, -2 +2, -2 +2 -2, एक ही ऑप्शन है। सवाल ख़त्म भी हो गया। आयो भैया, ये हो जाएगा 81। बात मानो, चौथा आंसर है इसका, बस छोड़ दो। 2022 को था 2 मार्च, कहते हैं बताओ भाई 2006 को क्या होगा। 2022 लीप ईयर है कि नहीं है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर ऐसा करते पीछे चलते हैं, ठीक है ना। 21 में बताओ क्या होगा, मार्च के महीने में 21 में क्या होगा? ट्यूसडे होगा। 20 में क्या होगा? पक्का? ठीक है, क्या आ गया जी? 19 में क्या होगा? अब आप गलती करके यहाँ पर छोटी सी, 20 में तो मार्च में फरवरी आ चुका था। क्यों, पहले मार्च आएगा फरवरी आएगा बाद में? नहीं उतनी रात की, नहीं उतनी रात की है। बताओ, अगर 2000 मैं 20 में मार्च में कैलेंडर देख रहा हूँ तो फरवरी बीतेगा नहीं? बीतेगा ना। इतने प्रेम में मत मगन हो जो कि दुनिया को पता ही ना हो कुछ भी। मार्च कब आता है, फरवरी, ठीक है। गंदी बीमारी लवेरियस का कोई इलाज नहीं है। आ जाओ, मैं तो ऊपर गया ना उससे, तू बड़े मजे ले रहा है, ऐसा ना हो कि सेंटर तेलंगाना पड़ जाए। आ जाओ, आओ भाई, तो उससे रहता है बांग्लादेश में भी रहता है। चलो भाई, 2 मार्च 2022 को था वेडनेसडे। 2021 में क्या था? ट्यूसडे। लेकिन 2020 में 2 दिन पीछे जाओगे, संडे, ठीक है जी। फिर 2019 में क्या रहा होगा? सैटरडे। 2018 में क्या रहा होगा बताओ? 17 में थर्सडे। 16 में 2 दिन पीछे जाओ, ये थर्सडे था ना, ट्यूसडे। ट्यूसडे आ गया यहाँ पर,
चलो कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? 16 तक पहुँच गए। अब क्या करना है अपने को? अम, पीछे चलें एक बारी। चलो 15 पे आ जाओ। मंडे ऐसे ही होगा, टेंशन मत मत मजे, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही होगा। 14 में क्या आएगा? संडे। 13 में क्या होगा? शनिवार। लेकिन 12 में क्या होगा? शुक्रवार। ठीक है। मंडे, संडे, सैटरडे। तो यहाँ पे क्या आएगा? थर्सडे, थर्सडे। 12 तक पहुँच गए ना? 11 में क्या आएगा जी? थर्स थर्सडे था, थर्सडे था, 12 में थर्सडे था, तो यहाँ पे वेडनेसडे आएगा। 10 में, 9 में मंडे, लेकिन 8 में है सैटरडे आएगा। 7 में फ्राइडे, और 2006 के अंदर थर्सडे। खत्म। इस है इसका शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है इसका, देखो इधर से देखो उसका शॉर्टकट क्या है। अब आप डेढ़ ध्यान से देखना। मैं 2022 में था, 2022 में था, और मुझे कहाँ पर जाना है? 2006 में जाना है। कितने साल हुए? 16 साल हो गए। 16 सालों में कितने लीप ईयर बने हैं? 4 बने। एक बना 2020 के अंदर, एक बना 2016 के अंदर, एक 12 में, और एक 8 में। तो 4 तो लीप ईयर हो गए, तो बाकी 12 नॉर्मल ईयर हो गए। 12 दिन तो ये हो गए, और 8 दिन ये हो गए। 12 और 8 कितने होते हैं? 20 होते हैं। 20 को 7 से भाग दे दो, 6 आ गया। अब उसको 6 दिन आगे ले जाओ, 6 दिन आगे ले जाओ। बुधवार से आ गया थर्सडे। डेट में निकाल के नहीं कर सकते भाई, आप कर लेना। मैं बता रहा हूँ कि इसको ऐसे नहीं करते हैं, तो मान लो तुम पेपर में कर लेना। मैं ये बोल सकता हूँ भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। ऐसे कर लो तो ज़्यादा तरीका सही रहेगा। ठीक है, डेट से कभी मत करना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। LOVER सिटेड फेसिंग टूवर्ड साउथ, ये ऊपर नीचे की तरफ देख रहे हैं। PICT ऊपर की तरफ देख रहे हैं। चलो, अच्छा ये रहा ना नीचे। C is to the C is to the पर्सन एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द एंड ऑफ द रो। सी लेफ्ट रो में बैठा है एंड के अंदर। सी बैठा कहाँ पे? नीचे के ऊपर। सी बैठा है यहाँ पर। ठीक है जी। सी नॉर्थ देख रहा है ना, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ओ। इतना समझ में आ गया? सी वी सिट्स एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। वी एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे है, मतलब वी यहाँ के बैठा हुआ है। एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू टी, टी यहाँ के बैठा हुआ है। ई इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ वी, ई इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ वी, एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू पी, पी के ऑपोजिट में बैठा हुआ है। एल इधर आ गया। एक बंदा रह गया, कौन सा वाला? आई नीचे। क्या कहता है जी? हु सिट्स एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। अबे यार, करने की जरूरत ही नहीं थी। ये लिखा हुआ है, सी इज टू द सी नेक्स्ट टू द पर्सन हु इज एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। ये गलती कर दी हमने। हमने सी को लेफ्ट पे बता दिया, सी तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे था। सी यहाँ आके बैठेगा यार। नहीं, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले के साथ बैठा हुआ है। ये गलती कर गए हम लोग। एंड ऑफ द रो एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ओ। वी सिट्स एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। वी बैठेगा यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब तो ठीक था ना। अच्छा, और क्या हो गया? वी सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ द रो एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू टी। टी है ना? ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ वी एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू पी। यहाँ कौन बैठेगा? नीचे आई, और ऊपर एल। अब क्या कह रहे हैं? आई। एक गलती कर दी, पूरा सवाल चेंज हो गया। चलो आओ। 3 11।
11 का स्क्वायर करो और 92 में से घटा दो। 29। 92 को 14 से भाग कर दो। और 12 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा। और सोचो कुछ है। नहीं वो तो बहुत ख़राब चीज़ हो जाएगी जो मैं सोच रहा हूँ। क्यूब तो हम कर ही नहीं सकते। क्यूब नीचे का तो फिर हो जाएगा, ऊपर में नहीं हो पाएगा। सोचो कुछ। सोचो भाई कुछ। 3 11 92 4 8 64 जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं भाई वो भी कर सकते हो। 18 121 में से नहीं जाएंगे ना। 29 जा रहे थे ना। नहीं बनेगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ऊपर का तो लॉजिक बन रहा है, नीचे का नहीं बन रहा लेकिन। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आता है। सॉरी 4 से कह रहा हूँ। 7 से करेंगे तो 84। 8 से करने पे 98 आता है। -6। ऐसे अगर मैं 4 और 12 कर दूं, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करा था? आ गया आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया, बता भाई। 92 -11। ठीक है। 3 की पावर 4 है ये। 264 -8 हुआ। 4 की पावर 4 है। ठीक है भाई, आ गया आंसर। लॉजिक बिल्कुल ठीक है बोला। तो बताओ भाई क्या लॉजिक लगाए फिर। क्या कर दूं? तो 2 की पावर 4 करो फिर। 2 4 8 16। ये तो कतई नहीं बनेगा। ये भी नहीं बनेगा। 5 की पावर 4 करो। 625 होता है वो। और 625 में 35 जोड़ 660 बन गया। पहले वाले नंबर का क्यूब करना और बाकी वाले नंबर 4 करना और अगले वाले में भी ऐड कर देना। चलो बन गया, गुड, वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपने ये दो तो ऑप्शन पहले चले गए, इन्हें तो हटाई दो, किसी काम के नहीं है। और ये भी चला गया, आंसर आ गया पहले वाला। नो ट्रक इज बस, नो बस इज ट्रक, कहीं पे ऑप्शन में है। पहला ही बन गया। सम बसेस आर कार, सम कार्स आर बसेस है कहीं पे। ये रहा। चलिए भैया, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कोई ऑप्शन है, ये रहा। 21 40 16 26 50। 21 का डबल इंटू 2 -2, सवाल खत्म। 17 34 51, खत्म क्वेश्चन। 17 का पढ़ा पढ़ना है बस। हम्म ये ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। इज राइट, थर्ड वाला ही होगा। तेजी से करेंगे, गुड यार अमन शाबाश, थर्ड वाला ही होगा ना। चलिए, प्लेग्राउंड स्कूल और कॉलेज, थर्ड वाला होगा ना। प्लेग्राउंड कॉलेज में तो होता है। हाँ क्या करेगा मेरे भाई, हैं हमारे में तो था। आईपी वाले कॉलेज में तो नहीं होते। नहीं, आईपी के कम कॉलेजों में। थर्ड वाला ही है।
ही राइट। चलो डायरेक्ट कर रहा हूँ। 72 को 12 से भाग करा, 6, 6 में 16 जोड़े 22, 22 में से 4 गए 8, 8। चलो ऐसे कर लो यार, ये आ गया 6 प्लस का 16 माइनस का 8, ये कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 और 15 डिवाइड में 15, सी में 14 इंटू में 2, यही करेंगे मेरे ख्याल से। 46 में से 28 गए 18, खत्म क्वेश्चन। पता नहीं कितनी बार सवाल पूछे हुए, फ्री के नंबर है पेपर में। 13 इंटू की जगह प्लस, डिवाइड की जगह तुम कहाँ देखते हो, माइनस की जगह 60 48, तुम्हारी आंखों के सामने चेहरे किसी और है ना, क्या करें हम। 107, चेहरे ही चेंज है तुम्हारी आंखों के आगे। तुम्हारा दिमाग यहाँ पे लेकिन दिल कहीं हो रही है। सम फॉक्स आर स्पून्स, ठीक है मानता हूँ भाई ये, लेकिन तुम टीन में नहीं हो ना, तो समझदार हो गए हो। सम लेड, ये क्या लिखा है, लाडलीस। टोंग्स कहीं ऑप्शन में है ये वाला। सम स्पून आर लिखा है कहीं पे, है कहीं पे। सम स्पून आर टोंग्स, सम टोंग्स आर स्पून्स। हाँ मुझे मालूम है यार, इसने कई घर उड़वाए हैं। आ जाओ, चलो सिर्फ यही बन रहा है मेरे ख्याल से, ओनली फर्स्ट फॉलो, है ना। 8 का स्क्वायर करो, बिल्कुल ठीक है। कौन से वाले में मुकुल 2 अलाउ नहीं हो रहा था। ढूंढना है कहाँ पर है एग्जैक्ट, मिरर इमेज बतानी है इसकी, मिरर इमेज। हाँ सेकंड तो कट गया। और ये भी फर्स्ट क्यों। थर्ड आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड वेरी गुड मानवी की बेटा, गुड। चलो बताओ, 16 में से 5 गए 11, यही है ना। 16 में 5 गए ना, माइनस का 5 करा है यहाँ पर। ये आता है 10 पे, 7 ऐड करें, ये आता है 4 पर, कुछ और बनती है इसकी। नहीं लेके इस पर ही बन रहे ना, 27 वाली स्कीम है, यहाँ नहीं बन रहा, खत्म क्वेश्चन। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन करूँगा कैसे, ये तो देखना ही है ना। लास्ट के 3 आगे आ रहे हैं बस, आगे पीछे हो रहा है। NTS AP, ठीक है 50 क्वेश्चन और खत्म।